हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 4। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो हमको यहाँ पे समझना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसआई बोलेंगे। ठीक है, ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास 5 में भी आपने पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है स्टूडेंट्स, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए बारी बारी समझते हैं प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल को बैंक के रिस्पेक्ट में समझेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आप बैंक से पैसा लेते हैं तो वो प्रिंसिपल में काउंट होगा। आप बैंक को पैसा दिए, यानी बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, कुछ समय के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया ताकि हमारा पैसा डबल हो जाए, वो भी क्या होगा आपके लिए प्रिंसिपल होगा। यानी सिंपल से क्या समझना है, किसी से आप पैसे ले रहे हैं या किसी को आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो दोनों प्रिंसिपल में काउंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए टाइम। तो टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए चलिए समझिए टाइम को। तो टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए मंथ में है या मंथ्स में है, ठीक है, तो हमको इसको अगर ईयर में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 3 मंथ्स को हमको चेंज करना है ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 1 ईयर में कितना होता है, 12 मंथ्स होता है। ठीक है, तो हम 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। देखिए 3/12 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कितना हो जाएगा 1/4 ईयर यहाँ पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो डेज को अगर हमको किस में लेके जाना है, ईयर में लेके जाना है। ठीक है, तब हम किसे डिवाइड करेंगे, देखिए 1 ईयर में कितना होता है, 365 डेज होता है। ठीक है, तो अगर हमको डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पे वीक दिया हुआ है, ठीक है, वीक दिया हुआ है, वीक को हमको चेंज करना है किस में, ईयर में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीक्स या वीक को। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, 1 ईयर में कितना वीक होता है, 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो हम 52 से इसको डिवाइड कर देंगे वीक को ईयर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम अपना चेंज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइम कभी भी मंथ में, डेज में, वीक में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमेशा आपको परसेंट में दिया रहेगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में नहीं है तो हम उसको परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है पर रुपी में दिया हुआ है, परसेंट में नहीं दिया हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए दिया है 5 पैसे पर रुपी, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है, परसेंट में आपको चेंज करना है। ठीक है, परसेंट में दिया, इस तरह आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, 5/100 करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम किस में चेंज करेंगे, रुपये में चेंज करेंगे, तो 5/100 करेंगे और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5% यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ पे 10 पैसे पर रुपये दिया है तो 10% हो गया, 20 पैसे पर रुपये दिया है तो 20% हो गया। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। अब हमको मान लीजिए हमने एसआई निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको अमाउंट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट क्या होता है, जैसे आपने बैंक से पैसा लिया, ठीक है, बैंक से आपने पैसा लिया तो आप उसको वापस भी तो करने जाएंगे, कितना वापस करेंगे, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको और जो आपने प्रिंसिपल लिया है दोनों को मिला के आप वापस करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी प्लस एसआई हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए प्रिंसिपल है 1000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स आपको दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको बताना है कि कितना अमाउंट इसको मिलेगा या कितना अमाउंट बैंक इसको देगा 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और इसने बैंक में जमा किया 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है आपका 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले हम एसआई निकालेंगे तभी हम अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या होगा, P इंटू टी इंटू आर बाई 100 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1000 इंटू
5 इंटू 10 बाई 100, 0 0 यहाँ से 0 0 कट हो गया, कितना 10 इंटू 5 कितना होगा 50, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ₹500 क्या बना इसका सिंपल इंटरेस्ट बना। ठीक है, अब अमाउंट क्या बनेगा देखिए, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P प्लस SI यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल रखना होगा, तो प्रिंसिपल कितना है 1000 है। ठीक है, 1000 हमने यहाँ पे रखा, प्लस SI कितना निकला 500 निकला, तो दोनों को प्लस कर देंगे 1500 रुपीज़ इसको अमाउंट बैंक से मिलेगा 5 ईयर्स के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा वर्कशीट 4 के लिए था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि वर्कशीट 5 में हमको क्या देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम वर्कशीट 5 में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वर्कशीट 5 में यही सेम फॉर्मूला रहेगा, चलिए लिख देते हैं SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी से हम और 2-3 फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे आपको पूछेगा क्या, प्रिंसिपल पूछेगा, टाइम पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। ठीक है, तो अगर हमसे प्रिंसिपल पूछेगा, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या करेंगे SI इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाता है SI इंटू 100 बाई। ठीक है, प्रिंसिपल हमने यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा T इंटू आर, तो लिखेंगे T इंटू आर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं कब, जब आपको SI दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया रहेगा, यानी 3 चीज़ चाहिए तो आप प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा SI इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि SI इंटू 100 हमेशा क्या रहेगा ऊपर में रहेगा। ठीक है, चाहे आपको प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ से T को हटा दिया तो क्या बचा P और R बचा, यानी लिखेंगे P इंटू आर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R निकालना है। ठीक है, तो SI इंटू 100 तो ये ऊपर में रहेगा ही हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब हम यहाँ से अगर इस R को हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या बचा P इंटू टी बचा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, रटने की जरूरत आपको नहीं है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो इससे आप फॉर्मूला ये आप खुद जनरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अगर मेरे पास और फॉर्मूला निकालना है तो अभी हमने पढ़ा क्या है अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सपोज कीजिए प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है अमाउंट माइनस SI यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों में बड़ा कौन होता है, अमाउंट बड़ा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अमाउंट में से ही माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, अमाउंट में से ही माइनस करेंगे SI को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमको यहाँ पे SI निकालना है सपोज कीजिए। ठीक है, SI निकालना तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी P हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी से हमारा 2 फॉर्मूला और निकल गया। तो वर्कशीट 5 में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ये आपको याद है तो इससे 2 फॉर्मूला और यहाँ पे निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट 4 एंड 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वर्कशीट 4। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।